नमस्ते बच्चों, हमने क्लास 8 का यूनिट नंबर 7 मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट किया था। हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल देखी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल देखी। अभी हम बात करेंगे मेटालॉइड के बारे में कि ये मेटालॉइड क्या होता है। देखिए, मैं कुछ एग्जांपल जो आपके बुक में नहीं है वो भी मैं कुछ एक्स्ट्रा जो है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेटालॉइड का छोटा सा पार्ट आपके इसमें दिया है, पर आपको थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। देखिए मेटालॉइड क्या होता है। देखिए मेटालॉइड वर्ड से हमें पता चलता है कि ना ये मेटल है ना ये नॉन मेटल है, पर इसके अंदर जो है वो कुछ प्रॉपर्टी मेटल की भी होती है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की भी होती है। जब साइंटिस्ट ने मेटल को अलग किया, नॉन मेटल को अलग किया, उसके बाद देखा कि कुछ ऐसे एलिमेंट बचे हैं जिनमें मेटल की भी प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी है, फिर इसको डाल दिया मेटालॉइड्स में। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो मेटालॉइड्स होते हैं इनमें मेटल की भी प्रॉपर्टी दिखी जाती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी जो हो जाती है, यानी दोनों के बीच की जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है वो होती है मेटालॉइड्स में। कुछ एग्जांपल देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे आर्सेनिक है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये क्या है, सारे के सारे जो है वो मेटालॉइड्स है। यानी अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं, डायरेक्टली आते हैं। देखिए दे सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ, उसमें नॉन मेटल होता है। आपके बुक में बहुत अच्छा दिया है कि देखिए some elements such as arsenic है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एंटीमनी है, have properties which are intermediate यानी बीच की, between metal and non metal, such elements as known as metalloid। अब देखिए प्रॉपर्टी की बात करें। देखिए अब अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो कुछ जो नॉन मेटल है वो देखिए दे लुक लाइक मेटल, वो दिखने के लिए मेटल की तरह होते हैं। अब मेटल का एक प्रॉपर्टी है कि वो हार्ड होते हैं, टूटते नहीं, ठीक है। अब वो मेटल की तरह लस्टर होंगे, शाइनिंग करेंगे, पर जो वो ब्रिटल होंगे नॉन मेटल की तरह। समझ में आ गया आपको? यानी मेटल की तरह दिख रहे हैं पर मेटल की तरह अंदर से है नहीं, अंदर से पूरे खोखले टूट जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इनको मेटालॉइड की कैटेगरी में डालें। अब देखिए दे आर नाइदर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते और हीट को भी कंडक्ट नहीं कर सकते, ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। पर कुछ स्पेशल कंडीशन में वो कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेंगे सिलिकॉन की। अब सिलिकॉन भी अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ठीक है, पर अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। देखिए जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं, सोलर पैनल का काम क्या होता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना, यानी आप देखते हैं सोलर पैनल जहां भी लगते हैं। अब सिलिकॉन एक मेटालॉइड है। मेटालॉइड का मीनिंग क्या है, ये इंसुलेटर होते हैं, यानी ये कंडक्ट, यानी नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। पर अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो ये भी वैसा ही होता है, वो कंडक्ट नहीं करता पर स्पेशल कंडीशन में वो मेटल बन जाता है, यानी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। कैसे? देखिए ये सोलर पैनल बने होते हैं, सिलिकॉन तो नॉन मेटल है पर स्पेशल कंडीशन में ये मेटल बनता है, इसीलिए इसको मेटालॉइड में डाला गया है। क्यों? जैसे इसमें सोलर रेडिएशन गिरते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये कंडक्टर बन जाता है। अब इसमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, हम इसको इंसुलेटर बोलते हैं। अब ये इंसुलेटर था, पर जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसके ऊपर सोलर रेडिएशन पड़े, ये सिलिकॉन जो है वो कंडक्टर बन गया और इसमें से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाती है। तो समझ में आ गया बच्चों आपको? यानी इसमें एक नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है कि कंडक्ट नहीं करता, पर स्पेशल कंडीशन में ये मेटल बन जाता है, और इसीलिए इनको कैटेगरीज किया है मेटालॉइड्स के ग्रुप में। यानी ये कुछ प्रॉपर्टी मेटल की भी शो करते हैं, स्पेशल कंडीशन में ये मेटल बन सकते हैं, नॉन मेटल बन सकते हैं। तो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती है इनके बीच में, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। तो ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनको सिंपली मेटालॉइड बोला जाता है। तो छोटा सा टॉपिक था, कवर करने की कोशिश की। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, और उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल भी देखेंगे। देखिए हम धीरे धीरे समझते हैं, पर आपको जो है, देखिए आप मेरे लेक्चर कंटिन्यू, एक लेक्चर 10-15 मिनट का होता है जनरली, आज का थोड़ा कम है, 2-4 मिनट का बनेगा। रेगुलरली अगर देखोगे ना तो 8th क्लास का साइंस आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। संडे को क्या करना, संडे जब आता है तो प्लेलिस्ट में जाके पूरा एक बार डबल से देख लेना, पूरा कंसेप्ट जो आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो हेल्पफुल लगते हैं, एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।